Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, हम लोगों की 11th क्लास की फिजिक्स हम लोग की स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन को समझे, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझे। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशंस को निकालना है, फॉर्मूला को डिराइव करना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना बच्चों के F इजिकल टू एम है ना, सारे S इजिकल टू UT प्लस, इस टाइप का हम लोग फॉर्मूला सब जब जानते हैं भी, जैसे कि होती है पेंडुलम की फॉर्मूला टाइम पीरियड T इजिकल टू 2πr√L/g। तो बच्चों देखो, तुम लोगों को कुछ यदि पता नहीं भी है तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से उस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। बस हम लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए जा रहे हैं। सो लास्ट क्लासेस यदि नहीं देखे हो बच्चों, तो लास्ट क्लासेस को फटाफट से देखना शुरू करो। 1 बाय 1 वीडियो को देखोगे तभी जाके सारे क्लासेस समझ में आएगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी जाकर के तुम लोग डेली अपडेट रह पाओगे, क्या पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है। तो आते हैं आज की लेक्चर, जो कि है सिंपल, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ रहा ना, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन जितना भी जानते हैं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस। सो इसको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और कुछ फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं उसको देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ओके, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, अभी तुम लोग को पता नहीं है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, क्या होगा बाद में पढ़ोगे। अभी जानो कि क्या रिलेशन दिया हुआ। जो फोर्स है, देख रहे, जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, देखो मास m पे डिपेंड है, मूविंग विद वेलोसिटी v पे डिपेंड है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कल ऑफ रेडियस r। सो हम लोग को देखो बच्चों, f जो है किस किस पे डिपेंड हो रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ो पहले। सो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में हम लोग दिख रहा है क्या कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो हम लोग अभी समझ में, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, देखो कुछ बता रहा हूँ प्रोसेस, उसी प्रोसेस में ही बनाना रहेगा। सो f प्रोपोर्शनल टू m, ध्यान देना। और देखो क्या है कि मूविंग विद वेलोसिटी v, सो F प्रोपोर्शनल टू V, ध्यान देना। सर्कल ऑफ रेडियस, तो F प्रोपोर्शनल टू R। तो देखो, हम लोग को तो ये पता नहीं है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, हम लोग को तो ये पता नहीं है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबके कुछ पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो ये पता नहीं है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये स्क्वायर होगा कि हाफ होगा कि माइनस हाफ होगा कि क्या होगा, क्यूब होगा कि क्या होगा, ये तो हम लोग के पास जानकारी नहीं है अभी। तो बस हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि A B C इसको मान लेते हैं। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों को कंबाइन कर देते हैं। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू M का पावर A, V का पावर B, R का पावर C, है ना। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। अब कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा क्या एक्सपेरिमेंट करके पाया गया, तो हम लोग को के ही जानना है अभी। इसमें हम लोग उस वैल्यू को नहीं भी पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम लोगों ने देखा कि F जो है वो मास पे है, वेलोसिटी पे है और रेडियस पे है। सो देखो, इसमें बनाने का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का और RHS का दोनों को लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, तो LHS साइड में हम लोग देख रहे हैं कि LHS में क्या है, सिंपल फोर्स है, देख रहे हैं ना, फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों तुम लोग को आता होगा, F इजिकल टू ma, और मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2। तो फोर्स का हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। तो हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर अभी समझ लिया कि फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखो, M है, V है, R है, सो मास है। M का मतलब तो मैंने बता दिया कि क्या है, मास है। और V क्या है, देख रहे हो, वेलोसिटी है। और R क्या है, सिंपल रेडियस है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये भी सिंपल है। RHS साइड में हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो RHS में देखो K क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, वो डायमेंशन लेस ही होगा, उसको कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो देखो इस साइड में M है ना, ध्यान देना। अभी देखो M, तो पावर में क्या है भाई, पावर में A है, ये भी देखना होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, और इसका पावर क्या है, B है, ध्यान देना।
आर का क्या होता है, आर तो लेंथ होता है भाई, सिंपल सी है ना। अब हम लोग देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, एम देखो तो यहाँ पर एम है और कहीं पर एम है, देखो तो यहाँ पर कहीं पर एम नहीं है, सो एम का पावर ए होगा। एल पे आओ बच्चों, एल का पावर देखो तो बाबू क्या है, देखो तो एल का पावर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है ना, एल का पावर बी और एल का पावर सी। तो सेम बेस सेम रहने पर पावर ऐड होता है। इंडिसेस ये सब पढ़े होगे, थोड़ा बहुत तो इतना जानकारी होगा, ये सब जानता होगा तुम लोग। एक्स का पावर ए तो एक्स का पावर बी तो एक्स का पावर ए प्लस बी लिखते हैं ना, बेस सेम होने पर पावर ऐड होता है। तो यहाँ पर एल एल तो क्या हो जाएगा, एल का पावर बी और सी तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। टी का देखो तो टी, कहीं पर टी है, एक ही जगह टी दिख रहा है और कहीं टी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, टी नहीं दिख रहा है, देखो तो नहीं दिख रहा है। तो खाली टी का पावर देखो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग को पता है कि डायमेंशनली जो होती है एलएचएस आरएचएस वो बराबर होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैंने तो लास्ट क्लास में तुम लोग को पढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएस करेंगे, मतलब कंपेयरिंग एलएचएस इक्वल टू आरएस। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंपेयर कर देंगे। क्या कंपेयर करेंगे, डायमेंशन ऑफ एम एल टी, जिस एम एल टी का डायमेंशन को कंपेयर करेंगे बोथ साइड एलएचएस और आरएचएस, मतलब इधर का और इधर का, कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ एमएलटी ऑन बोथ साइड। सो इस साइड में क्या देख रहे हैं, इसको कुछ ब्लैक से लिखता हूं तो ज्यादा होगा। अच्छा देखो, एम है, एल है, टी माइनस टू है। इस साइड देखो क्या है, एम है, देखो ध्यान से, ए है, एल है, बी प्लस सी है। इधर देखो ध्यान से, टी माइनस बी है ना। अब कंपेयरिंग द डायमेंशन, तो देखो तो इधर एम का पावर में क्या है भाई, इसका एम का पावर कुछ नहीं तो वन होगा कि नहीं, होगा, वन होगा। सो इधर है, यदि हम लोग m का बात करेंगे तो देखो 1 हो गया। इधर देखो तो m क्या है, a है, इधर क्या है, a है। एकदम ध्यान है, एकदम इजी है। m का पावर 1 था, इधर m का पावर a है, तो क्या हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया। अब आते हैं l पे, देखो तो l का पावर क्या है, यहाँ पर देखो तो 1 है, l का पावर क्या है, b प्लस सी है। सो क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू b प्लस सी लिखेंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो क्या है यहाँ पर, देखो तो दोनों को टी को कंपेयर करो, टी को तो टी को कंपेयर करते हैं। तो टी का देखो -2 है, यहाँ पर -b है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, b इक्वल टू 2 निकल जाएगा। अब a पता है, b पता है, c निकालने के लिए क्या है, यहाँ से b का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर यदि हम लोग b का वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, आता है ना, c इक्वल टू -1। तो देखो हम लोग का a का वैल्यू 1 आ गया है, b का वैल्यू 2 आ गया है और c का वैल्यू -1। तो क्या करना रहेगा, हम लोग आएंगे यहाँ पर, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। अब 1 पर क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी का जो है वैल्यू को हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। ध्यान दो, तो पुट करते हैं। सो f इज इक्वल टू, ध्यान देना, k m का पावर a का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इससे क्या पता चला, इसे यही पता चला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। v का पावर b है, तो b की देखो क्या है, 2 है, 2 है, तो v का पावर 2। तो इससे क्या पता चला कि जो फोर्स देख रहे हो वो वेलोसिटी का स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। r कहाँ गया रे, r, c का वैल्यू क्या, -1, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 है ना। और -1 का मतलब इसको नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, k mv स्क्वायर बाय r। तो देखा बच्चों, हम लोगों को पता नहीं था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल्स को यूज करके हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड को निकाल दिया हूं। देख सकते हो फॉर्मूला, के का वैल्यू 1 भी होगा, के का वैल्यू 1 ही होता है। सो क्या हो गया, के नहीं, यहाँ पर के का वैल्यू जो भी रहेगा, हम हाफ MBS का जो भी रहेगा, ठीक है। सो हम के का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का, देखो के हम लोग का भी नहीं जानना है, तुम लोग उतने इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो वो तो डिपेंड करेगा, हाफ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो के का वैल्यू यहाँ पर जैसे हम लोग बात करेंगे तो 1 होगा। तो देखा कि मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझोगे, है ना, किस किस पे डिपेंड करे। तो फोर्स देखा एम पे, भी पे, आर पे, तो हम लोग का पता नहीं है कि वो स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो तो नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बी सी मानेंगे, फिर देखो धीरे धीरे डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे इधर इधर, और दोनों साइड का देखो कंपेयर करेंगे, LHS RHS, और एम का, एल का, बी का, जो भी तुम्हारे पास सब पावर होगा ABC का वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे, तो हम लोगों का ये बन जाएगा।
ठीक है। तो अब देखो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सिमिलरली अब यदि तुम लोग समझ गए हो तो तुम लोग इसको आसानी से बना सकते हो। देखो कैसे, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम समझता है ना जी, पेंडुलम, पेंडुलम पढ़ोगे सब बहुत अच्छा से। ऐसे अच्छा में अभी तुम लोग का 11th क्लास में जो पूरा अच्छा चैप्टर है अभी, तो उसमें आराम से पढ़ोगे। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, देखो हम लोग को इस फॉर्मूला अभी डायमेंशनल से निकालना है, पता हो नहीं पता उससे कोई मतलब नहीं। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, जो ऑसिलेशन करेगी ना, टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं। क्या डिपेंड कर रहा है, देखो तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जी पे डिपेंड कर रहा है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आती भी है बराबर से। तो आते हैं कॉन्सेप्ट पे, फिर से वही वाला कहानी। क्या बोला, टाइम पीरियड बोला है। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो ये पीरियड ऑफ द पीरियड मतलब टाइम पीरियड। तो मान लेते हैं कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होगा, मान लेता हूं क्या कि टी है, क्या मान लेते हैं कि टी है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो पहला लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो स्ट्रिंग होगा, धागा होगा, उसका तो कुछ तो लेंथ होगा ना। और बात करेंगे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझते हो ना, जी, स्मॉल जी को कहते हैं। तो टी प्रोपोर्शनल टू जी, तो फिर वही कहानी, और कहीं पर कुछ है क्या, खाली लेंथ ही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि टी प्रोपोर्शनल टू एल और इंटू जी। तो यहाँ पर हम लोग को वही बात आ जाएगा कि ए और बी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि क्या है। सो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर प्रोपोर्शन कर लेंगे, कांस्टेंट यूज कर लेंगे हम लोग, के एल का पावर ए और ये तुम्हारा जी का पावर बी। फिर हम लोग क्या आएंगे, अब वही कहानी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे, क्योंकि हम लोग कर ही रहे हैं वही चैप्टर, हम लोग का टॉपिक का नाम ही वही कि डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके आप जो है एक फॉर्मूला को डिराइव कीजिए। तब समझदार हो चुके हो तुम लोग, फटाफट कर सकते हो। देखो तो LHS का बात करते हैं हम लोग पहले। LHS है ना, LHS में क्या है, टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड तो सिंपल टाइम होता है, इसमें सोचना क्या है, सिंपल टाइम। टाइम पीरियड LHS में क्या टाइम है, तो M कुछ नहीं है, L कुछ नहीं है, टाइम तुम्हारा 1 है, बस खत्म। RHS पे जाते हैं, RHS में K कांस्टेंट है, L तो L को तुमको पता ही है भाई कि L तो लेंथ ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इधर पता होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन का होता है LT-2 वही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट लेक्चर देखो मेरे, देखो जो नहीं देखे हो ना लास्ट लेक्चर को देखो। तो देखो L L L L A है B है, तो L का पावर A प्लस B हो गया एकदम। देखो T एक ही T है यहाँ पर, तो T का पावर -2B हो गया। और M कुछ तो नहीं है यहाँ पर, M है क्या, कुछ नहीं है, M यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर M 0 है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर वही कहानी, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट LHS और RHS, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हम लोग को डायमेंशन निकालने के लिए दोनों का इधर का इधर, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं। सो M0 L0 T1 LHS वाला हो गया। RHS वाला देखते हैं, M0 LA प्लस B T-2B करते हैं कोएफिशिएंट को। देखो ध्यान से, M कुछ है क्या, देखो तो कुछ नहीं है, खत्म। यहाँ आते हैं L पे आते हैं, यहाँ L क्या है, देखो तो 0 है। यहाँ देखो है ना यार, यहाँ पर क्या है, A प्लस B है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि A इक्वल टू -B होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पर, देखो तो T को देखते हैं, T को देखते हैं, T को, तो T क्या है, यहाँ पर 1 है, देखो तो पावर 1 है। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो -2B है, -2B है, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू बोलो बोलो -12, क्या हो जाएगा, -12 है ना। अब जब ये -12 आ गया तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ½ हो जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं, अब क्या है, यहाँ पर पुट करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे A और B का वैल्यू को ला करके पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो T इज इक्वल टू K L का पावर ½ देखो ध्यान से, G का पावर -½ और ½ का मतलब क्या समझते हो, x का पावर ½ मतलब क्या होता है, √x ना होता है, ये सब पता है तुम लोग को, छोड़ो। सो K देखो L का पावर ½ तो ये ऊपर में रूट -½ नीचे, मतलब इसको ऐसे लिख दो L का G, तो T इक्वल टू क्या निकल गया, K√L/G। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं।
फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला तुमको पता है, मास लेंथ टाइम के फॉर्म में। अब वहाँ से हम लोगों को यदि रिलेशन पता है तो हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको अब ये टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम के बारे में तुमको पढ़ना है। अब तुम फार्मूला को निकाल सकते हो, फार्मूला को निकाल सकते हो यदि तुमको सिर्फ पता होगा कि हाँ ये क्या क्या डिपेंड कर रहा है। ये खाली तुमको पता चल जाए, फिजिकल क्वांटिटी पता चल जाए, तो तुम सिंपल डायमेंशनल फार्मूला को जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज करके कर सकते हो। तो इसको स्क्रीनशॉट लो। मैंने बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चन तुम लोग को कराया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, 2 क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। तो देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सब कुछ वही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3rd नंबर, द वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी भी ऑफ ए साउंड थ्रू ए मीडियम मे बी एज्यूम टू डिपेंड ऑन फर्स्ट नंबर डेंसिटी। देखो पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का क्या डेंसिटी होगा। और सेकंड जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तुम लोग नहीं पढ़ना शुरू किया होगा, मैंने बोला था कि लास्ट क्लास पढ़ो और देखो बुक से भी और कुछ कुछ बनाओ डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो यहाँ पर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। सो पहला बात, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा मैंने बताया बनाने के लिए, थोड़ा मीडियम एक्सपेक्ट टू डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, तो डेंसिटी पे डिपेंड किया, इसका पावर ए मान लिया। ऑफ द मीडियम द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी, है ना। अब देखो तुम लोग को ये नहीं पता होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और स्ट्रेस मैंने बताया था फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया खाली बचेगा, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। तो की किसके इसके किसके बराबर होगा, खाली स्ट्रेस के बराबर होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बताइए, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, ml2t-2। एक मिनट, हाँ ये ऐसे होगा, ml t-2। एक मिनट, हाँ ml t-2। और एरिया का क्या होता है, L² होता है। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, मतलब जो प्रेशर का यूनिट होता है। सो यहाँ पर ई का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकलेगा m का पावर 1 l। देखो l यहाँ है, l नीचे, तो ये कट जाएगा, वो ऊपर जाएगा -1 और t-2। तो ये किसका निकल गया, ई का निकल गया। ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने बता दिया तुम लोगों को कि यदि नहीं पढ़े हो तो इसको फॉर्मूला को जानना जरूरी है। अब ये देखो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे फटाफट लिख देते हैं। v इजिकल टू क्या होगा, रो का पावर a हो गया, a का पावर तुम्हारा b हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, v इजिकल टू स्मॉल v इजिकल टू k, रो का पावर a और e का पावर b। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम लोग दोनों साइड का क्या करते हैं, डायमेंशन को लिख देते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, m कुछ नहीं है, 0 लिख दो। एल टी क्या हो गया, -1 इजिकल टू के, कुछ नहीं, हटा दो, कांस्टेंट है। डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम याद कर लो, डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम। तो मास और ए वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल का क्यूब, मतलब एल का पावर -3 का पावर ए। ई का क्या निकला देखो तो, m1 l-1 t-2 का पावर b, है ना। अब क्या कहा मैंने कि जो तुम्हारा देखो बेस सेम रहेगा तो पावर सबको सजा के लिख दो ऐसे करके। m हो गया, m का देखो m का पावर a कहाँ b है, तो a + b हो गया। l देखो यहाँ पर -3a -2b, l का पावर -3a, l का पावर देखो ध्यान से -2b, t देखो t यहाँ पर है -2b, है ना। अब इधर से इक्वेट कर दो, इधर से इक्वेट करो, कंपेयर कर दो डायमेंशंस को। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं हम लोग डायमेंशन को एज यूजुअल, जैसा पहले वाला क्वेश्चन में बनाया मैंने। सो देखो m का पावर a + b, m का पावर 0, तो a + b इजिकल टू 0, a इजिकल टू -b, फटाफट कोई टेंशन ही नहीं है। और l का पावर देखो -3a, देखो ध्यान से -2b, यहाँ पर कितना देखो 1 है, 1 है ना, रखते हैं अभी। ठीक है, टी में जाओ, टी में देखो क्या है, यहाँ पर -1 है, देखो क्या है यहाँ पर -2b है, -2b है, तो यहाँ पर b क्या निकलेगा, b इजिकल टू हाफ निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, तो a निकल जाएगा क्या, -½ तो देखो a निकल गया, b निकल गया, वही तो चाहिए हमको, बस हो गया, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। तो a इजिकल टू हाफ, -½ b इजिकल टू हाफ। तो आते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करो ना भाई, पुट करो, v इजिकल टू के, रो का पावर क्या है भाई, a, तो -½ है ना। मजा आ रहा है, आएगा ही मजा। सो रो का पावर -½ और कहाँ गया देखो, ई का पावर b और b का पावर ½
सो हो गया हाफ। सो यहाँ से के देखो ना, फिर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, और ए का ये माइनस हाफ है यहाँ पर, तो हो गया टक। v इजिकल टू के, देखा हम लोगों के पास फॉर्मूला मिलते जा रहा है। डायमेंशनल का यूज करके हम लोग देखो फॉर्मूला, नहीं भी पता था साउंड वुंड के बारे में, कुछ पढ़े ही नहीं हो, है ना, कुछ पता ही नहीं तुमको, लेकिन देखो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी इजी है। एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी का बात करें, फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, पढ़ोगे ये सब पूरा कहानी है, अभी पूरा 11th तक पूरा बचा हुआ है। एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लोड, फ्रीक्वेंसी, लोड मतलब समझते हैं ना, कोई भी लोड, फोर्स, सिंपल फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाइड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल, लंबाई कितना एल, एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कह रहा है, मास पूरा लेंथ का मतलब m इजिकल टू कैपिटल M बाई एल। देखो ना, सो हम लोग डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे कहाँ गया, फोर्स F का पावर A, अप्लाइड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किस पे, लेंथ का B, मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना बहुत सिंपल। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A, L का पावर B, ध्यान देना M का पावर C, सो म्यू इज इक्वल टू K, ध्यान देना, F का पावर A, L का पावर B, M का पावर C। और M क्या है बच्चों, M है तुम्हारा, बोल दिया भाई, मास पर यूनिट लेंथ मतलब M बाई L, मतलब इसका डायमेंशनल क्या हो जाएगा, ML-1, है ना, कुछ नहीं है, एकदम समझ में आएगा सब कुछ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या, 1 बाई टाइम पीरियड, तो एम का पावर 0 है ना, एल का पावर 0, 1 बाई टाइम मतलब टी का पावर -1 के। फोर्स तो बार अभी निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स का क्या होता है, एम याद कर लो, कुछ तो याद ही कर लो एकदम, T-2a, लेंथ का तो L होगा भाई, सिंपल L। मास का तो देखो यहाँ पर निकाल, मास पर यूनिट ये वाला होगा, मास पर यूनिट लेंथ, नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। यहीं पर बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास पूरा लेंथ पे फैला हुआ M बटा L, सो ML-1 पावर C, इक्वेटिंग द पावर, इक्वेट करो पावर को, कंपेयर करो। सो देखो यहाँ पर देखो, अच्छा सबसे पहले तो लिख लो, अब के को तो ऐसे ही हटाओ। सो देखो M का पावर क्या है, देखो तो A है, यहाँ पर C है, सो A प्लस C। L का पावर देखो, फटाफट, L का पावर A है, L का पावर B है, तो L का पावर B जोड़ हो गया, ऐड हो गया, L का पावर देखो माइनस C है, फिर आगे बढ़ो, T का पावर -2 है, -2a, फिर आगे बढ़ो, T कहाँ है भाई, कुछ है नहीं दिख रहा है ही नहीं, तो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो M का इक्वेट करो, यहाँ पर क्या है, 0 है, सो A प्लस C इजिकल टू 0, एकदम फटाफट। फिर देखो यहाँ पर क्या, A प्लस B माइनस C, देखो L का पावर 0 है, खत्म। T का पावर क्या है, -1 है, यहाँ पर क्या है, -2a है, तो निकालो, सोचना क्या है, हाफ निकल गया है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C इजिकल टू -a, माइनस प्लस हाफ, ओके, तो C इजिकल टू -½ हो गया। तो अब तुम्हारे पास देखो क्या निकालना, B निकालना, तो यहाँ से पुट कर दो, सो B इजिकल टू, देखो यहाँ से यदि B निकालोगे तो क्या करोगे, C और -a, C कितना है बोलो, -½ और A कितना है, देखो तो यहाँ पर हाफ, तो -½ मिला करके -1 होगा कि नहीं, हो गया। तो ABC का यदि वैल्यू निकल गया तो पूरा डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। तो ABC का वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, के F का पावर क्या है भाई, देखो A क्या है, हाफ, और L का पावर क्या है, देखो तो L का पावर B -1, L स्मॉल लेंथ -1, ठीक है। C का पावर देखो, C का पावर यहाँ पर देखो, सॉरी M का पावर देखो -½ है ना। फॉर्मूला कैसा आएगा भाई, देखते हैं कैसा आता है ना, कि ये देखो हाफ है, यहाँ हाफ है, हाफ का मतलब रूट होता है, स्क्वायर रूट, और -½ नीचे जाएगा, L-1 वो भी नीचे जाएगा, मतलब देखो ध्यान से देखो, K/L, ध्यान देना, K/L स्क्वायर रूट F और M, देखो फॉर्मूला में L, तो ठीक है, ये कांस्टेंट हाफ है, मान लेते हैं हाफ है, तो ये 2L स्क्वायर रूट F/M,
सो देखो स्टेप बाय यदि बनाते हो, यदि स्टेप्स बाय बनाते हो तुम लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। सो वन बाय वन करके मैंने देखो तुम लोगों को जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा दिया है, कैसे इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, हाउ टू डिराइव यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। सो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जानना होगा फिजिकल क्वांटिटी का। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो, फोर्स का, मास का, जो भी है, वर्क है, प्रेशर है, कुछ भी हो, इलास्टिसिटी आया, फ्रीक्वेंसी आया, तो जो भी आ रहा है, तो बच्चों इससे पहले के लेक्चर्स को देखो फटाफट, उसके बाद वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करो। देखोगे ये सब कुछ नहीं है, ये सब बहुत सिंपल है। तो हम लोगों ने देखा क्या है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग को पता नहीं भी है फॉर्मूला, फिर भी हम लोग फॉर्मूला डायमेंशनल से निकाल सकते हैं। हम लोगों को बस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखा हम लोगों ने ये लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया, और जो है कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे रेगुलर है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे नया देख रहे हो फटाफट सब्सक्राइब करो और एकदम जुड़ जाओ, अपने फ्रेंड्स को करो, शेयर करो, और जो कमेंट जरूर करो, कमेंट जरूर करो, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तभी हमको पता चलेगा ना। तो कमेंट करो, कमेंट करने के बाद हम उसको देखेंगे क्या है नहीं है। तुम लोग अपने जो है कि जुड़ने का कोशिश करो सबसे। सो ओके, आज का लेक्चर यहीं पर जो है कि हम लोग कंप्लीट हो गया। तो 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया, डिराइव करके फॉर्मूला भी बता दिया। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे जहां पर हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करेंगे, जो थर्ड एप्लीकेशन का बात करेंगे हम लोग। डायमेंशनल एनालिसिस का ये सेकंड एप्लीकेशन था, सेकंड यूजेज था, थर्ड पे आते हैं। सो ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।